अब पॉइंट क्या है कि जब आप अल्लाह पे ईमान लाते हुए, तवक्कल करते हुए, रॉक सॉलिड बिलीफ रखते हुए अपने लाइफ को डिसीजन मेकिंग करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो अल्लाह के फरिश्ते उतरते हैं। वो पहला इनाम क्या देते हैं, क्या कहते हैं कि तुम खौफ ना करो और ना गम करो। तो फिर करो क्या, तुम जन्नत की खुशियां मनाओ जिसका तुमसे वादा किया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब आपने रियल 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 अल्टीमेट पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ आप आगे बढ़े, तो जो बेसिकली बिलीफ होता है वो भी बेस्ड किस पे कर रहा होता है, वो क्लस्टर ऑफ थॉट पे बेस कर रहा है। उनके मिलने का नाम ही तो बिलीफ है। तो जब आप पॉजिटिव थिंकिंग की एक्सट्रीम पे जाते हैं और खुद को अलाइन करते हैं अल्टीमेट प्रोवाइडर के साथ, यानी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ, ऑलमाइटी अल्लाह के साथ, जब आप उनके साथ अलाइन करते हैं, तो फिर होता क्या है, अल्लाह की बारगाह से ये इनाम चलता है, पॉजिटिव थिंकिंग का फ्रूट ये मिलता है कि अल्लाह ताला आपके ऊपर, आपके इर्द गिर्द अपनी ब्लेस्ड मखलूक, जो कि खुद आप यूं कह लें प्योरीफाइड एनर्जी, प्योरीफाइड पॉजिटिव एनर्जी के पीक होते हैं फरिश्ते, वो आपके गिर्द उतरते हैं, जौक दा जौक एक हाला बना लेते हैं। क्या करते हैं, एक हाला बना लेते हैं, जिसे आज साइंस क्या कहती है, ऑरा कहती है। और जब वो ब्लेस्ड पॉजिटिव एनर्जी हो उसे वो स्पिरिचुअल ऑरा कहते हैं। ओके, तो इसका मतलब यह हुआ कि जब हम अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर ईमान रखते हुए लाइफ को आगे बढ़ाते हैं, तो फिर फौरी पॉजिटिव एनर्जीज हमारे गिर्द एक हाला बना देती हैं। तो उसके नतीजे में होता क्या है कि आपके लाइफ में कभी भी नेगेटिव एनर्जी स्टे नहीं कर सकेगी। अगर आना चाहेगी भी तो वो गुजर जाएगी, वो स्टे नहीं कर सकेगी। ओके, चलें जी, अब इसी का अगला इनाम सुनिएगा। क्या वो क्या कहते हैं जी, वो कहते हैं कि हम दुनिया की जिंदगी में भी तुम्हारे दोस्त, इस दुनिया की जिंदगी, कौन सी दुनिया की जिंदगी, करंट वर्ल्ड, हम दुनिया की जिंदगी में भी तुम्हारे दोस्त और मददगार हैं। ना सिर्फ दोस्त और मददगार हैं, और आखिरत में भी। अब क्वेश्चन ये है कि ये दोस्ती और मदद, ये मुजदे जो आप तक पहुंच रहे हैं, ये इनका प्रोवाइडर कौन है, अल्लाह सुब्हाना तआला की जात। यानी कि जब आप बिलीफ को स्ट्रांग करते हुए, अल्लाह पे तवक्कल करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो फिर ना सिर्फ ये कि आपको एक अच्छी संगत मिलती है, आपको स्पिरिचुअली प्रोटेक्ट किया जाता है हर तरह के नेगेटिव थॉट से, उल्टा आपकी गैप से मदद भी होना शुरू हो जाती है। ओके, तो कहना यह चाहता हूं कि अगर बुरे ख्यालात से बचना चाहते हैं तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, वो यही है जो कुरान ने हमें बता दिया। क्या कि आपको क्या करना होगा, अल्लाह को सिर्फ रब कहना ही नहीं होगा, रब मानते हुए उस पर डट जाना होगा। तो फिर क्या है, और लाइफ में आप जितने भी ग्रेट लोग देखेंगे, जितने भी दरवेश, जितने भी अल्लाह वाले, या जितने भी आप कह लें रियली ग्रेट लोग जो भी आपके जहन में होंगे, उनके अंदर ये नुमाया सिफत जरूर मिलेगी। क्या कि उनके अंदर रॉक सॉलिड बिलीफ जरूर होगा और वो पॉजिटिव होगा। ओके, चलें, अब इससे समझ के आया पॉइंट कि जो ही आप अपने थॉट्स को अलाइन करते हैं, फोकस करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं एक राइट पॉइंट के ऊपर, तो उसके बाद तकालीफ तो दूर रह जाती हैं, आप जिंदगी के एंजॉयमेंट में आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। ओके, चलें, मैं इसको एक और तरह से आगे बयान करता हूं। इसका मतलब यह हुआ कि आपको जिंदगी में हमा वक्त एक काम करना होगा। क्या काम करना होगा, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना होगा, लॉ ऑफ चॉइस के हवाले से आगे बढ़ना होगा। लॉ ऑफ चॉइस के, यानी कि आपको डिसीजन लेना होगा, आपको चूज करना होगा कि यार हाँ मैं चूज करता हूं। प्रॉब्लम क्या है कि जब भी ऐसे बिखरे हुए ख्यालात, डिस्टर्बिंग ख्यालात, परेशान करने वाले ख्यालात आते हैं, आप खुद को उसके स्पुर्द करके उसी को ठीक मानते हुए आगे डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। आप कहें नो आई डोंट वांट दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल इन नेगेटिव ख्यालात या बुरे ख्यालात या जो भी आप कहने, इनको आपको शटअप कॉल देनी होगी। वो कैसे होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लॉ ऑफ चॉइस को समझिए कि अब आपने चूज कर लिया कि अब मुझे डिस्टर्ब नहीं होना, नहीं रहना,
और मुझे कुछ बेहतर करना है, तो जब ये डिसाइड कर लिया तो उसके बाद क्या होगा कि आज से मैं अपनी जिंदगी की कमांड खुद लेता हूं और मेरे जितने भी थॉट्स हैं मैं थॉट्स पे हावी हूं, ना कि थॉट्स मेरे ऊपर हावी हैं। यानी दूसरे लफ्जों में यू आर द मास्टर ऑफ योर थॉट्स। अगर आप लॉ ऑफ चॉइस के हवाले से राइट डिसीजन लेते हुए जिंदगी को आगे लेके जाते हैं तो इसका मतलब सबसे पहले क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको शटअप कॉल देनी होगी तमाम नेगेटिव थॉट्स को और चूज करते हुए प्रैक्टिस करना होगा। लॉ ऑफ चॉइस का जो पहला स्टेप है वो प्रैक्टिस होता है कि जब आपने डिसीजन ले लिया कि मुझे ये नहीं करना तो फिर क्या करना है, तो जो करना है फौरी उस पर एक्शन लेना होगा। ओके चलें, अभी मैं इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट करता हूं एक हदीस पाक के हवाले से। एक हदीस पाक है तो उसका मफहूम कुछ यूं है कि तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो कि तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो कि जैसे तुम उसे देख रहे हो, और अगर ये ना हो पाए, ना हो सके तो फिर ये जान लेना कि वो तो तुम्हें जरूर देख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका माइंड, आपकी अटेंशन, वो आपका फोकस वो कौन होना चाहिए, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात होनी चाहिए। ओके, तो अगर हम इस पॉइंट को अडेप्ट करते हुए हालत नमाज में खुद को कुछ इस तरह ट्यून करते हैं अल्लाह सुब्हाना तआला की जात की तरफ, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फिर कहूंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि आपको स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखते हुए उसी तरह जिंदगी के डिसीजंस लेने होंगे। ये नहीं होगा कि जब नमाज की बारी आई तो फिर रहमान की बात है और बाकी जिंदगी फिर शैतान के हवाले, ऐसा नहीं चलने वाला। ओके, जब जिंदगी के मामलात भी रहमान के हवाले से होंगे तो फिर याद रखिएगा नमाज में भी आपको उल्टा सपोर्ट मिल रही होगी आगे बढ़ने की। जैसा कि हदीस पाक में बता दिया गया है कि तुम क्या हो कि तुम अल्लाह की बात ऐसे करो गोया तुम उसे देख रहे हो, और अगर ऐसा ना हो पाए तो फिर क्या है कि वो तो तुम्हें जरूर देख रहा है। तो दोनों हालतों में आपका फोकस कौन होना चाहिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला की जात। Am I right? ओके, तो इसका मतलब यह है कि आपको हर सूरत में फोकस करते हुए ही आगे बढ़ना है। पहले जिंदगी की कमांड खुद लेनी है, आपको रिस्पॉन्सिबल बनना है, फिर फोकस होते हुए ही आगे बढ़ना है। तो ये तो था एक सोल्यूशन। अब हम बढ़ते हैं साइंटिफिक सोल्यूशन की तरफ। किसकी तरफ? साइंटिफिक सोल्यूशन की तरफ। तो आज इसके बेतहाशा जो कि हम ऑलरेडी पहले इसके हवाले से कुछ वीडियोस पहले भी बना चुके हैं, बेतहाशा इसके बहुत से मॉडल्स हैं, बहुत से टूल्स हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, टेक्निक्स हैं कि जिनको अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हम प्रैक्टिस भी करते हैं और लोगों की जिंदगियों को बदल भी चुके हैं। तो उसमें से बेतहाशा है, लेकिन मैं आज आपसे एक या दो की शेयरिंग करता हूं। वो सिंपल ये है कि जो आज की करंट वर्ल्ड के अंदर जो एक बेहतरीन टूल माना जा रहा है, सिंपल बट इफेक्टिव, वो कौन सा है? उसे माइंडफुलनेस कहते हैं। क्या कहते हैं जी? माइंडफुलनेस। यानी कि याद रखिएगा कि जब आप करंट लम्हे के अंदर अपने माइंड को फोकस करवाते हैं किसी भी जगह के ऊपर, तो माइंड के पास ये ऑप्शन नहीं रहती कि वो कुछ गलत सोच सके। तो इसका मतलब यह है कि लाइफ में आपको जो भी परफॉर्म करना है, जो कुछ भी परफॉर्म करना है, उसको पूरा अटेंटिवली करना है। सपोज अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे क्लियर होना चाहिए मेरे सामने कौन बैठा है, वो उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या है, वो चाहता क्या है, मुझे डिलीवर क्या करना है, मुझे किस वे में बात करनी है, मैं क्या कहूंगा तो उसका इंपैक्ट क्या आएगा। यानी पूरा मैं फोकस होकर जब करूंगा तो मेरे माइंड के पास गुंजाइश क्या है? कोई गुंजाइश नहीं है, सिवाय यह कि पॉजिटिव थिंक करे, कुछ क्रिएटिव थिंक करे, कुछ प्रोडक्टिव थिंक करे। एम आई राइट? तो ये आपको करना होगा। तो इससे क्या होगा कि माइंड करंट मोमेंट के अंदर अब्सॉर्ब होना शुरू हो जाएगा। तो जो ही अब्सॉर्ब होते हैं तो याद रखिएगा आप माजी से भी बेनियाज हो जाते हैं और मुस्तकबिल से भी बेपरवाह हो जाते हैं। तो जो ही आप करंट मोमेंट के अंदर अपने फोकस को लेके जाते हैं, थिंकिंग प्रोसेस को लेके जाते हैं, तो जिंदगी आपको लुत्फ देना शुरू कर देती है। तो एक तो इसका तरीका ये हो गया, और ये होना नहीं, मैं आपको बता दूं ये होना नहीं है। इसकी छोटी छोटी प्रैक्टिसेस होती हैं जब तक आपने अभी से उसका स्टार्ट ना लिया। यानी कि इसे ये कहते हैं, याद रखिएगा, कि आपके सामने जो भी चल रहा है आपने मशक करनी है कि बस आपने उसको देखना है और उसको ऑब्जर्व करना है, उसको मानी नहीं देने। क्योंकि जो ही आप देखेंगे आपका दिमाग उसको मानी देना शुरू कर देगा। तो जो ही मानी देगा आपका दिमाग फौरी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। वो जो मीनिंग्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी मजीद थॉट्स हैं वो फिर पॉप अप होना शुरू हो जाएंगे। तो आपको करंट मोमेंट के अंदर आपको दिमाग को ट्रेन करना होगा, उसे कुछ इस तरह से फोकस करवाना होगा
कि वो बस उसको देखे और ऑब्जर्व करे। ऑब्जर्व का मतलब यह है कि आपको न्यूट्रल थिंकिंग, 0 पॉइंट के ऊपर थिंक करना होगा, उसको मान ही नहीं देने होंगे। तो होगा क्या, जो ही आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और ये जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ना शुरू हो जाएगी तो आपका जो माइंड है वो ऑटोमेटिकली करंट मोमेंट के अंदर ऑब्जॉर्व होकर आपको फजूल ख्यालात से आपको छुटकारा देना शुरू कर देगा। और जो इससे ज्यादा इफेक्टिव वे है वो ये है कि लाइफ में समथिंग ग्रेट मकसद, गोल सेट करें। जो ही आप कोई पॉजिटिव ग्रेट गोल सेट करते हैं तो आपके माइंड के पास कोई चारा नहीं होता सिवाय उस गोल को कैसे अचीव किया जाए। हाउ। तो माइंड की जितनी एनर्जी किस चीज पे लग रही होती है, हाउ कैसे करूं। तो होगा क्या, तो वो जो ग्रेट है, वो समथिंग ग्रेट है जो आपको एक्साइटमेंट देता है, जो आपके अंदर एनर्जी भर देता है, जब उसको सामने रखते हुए आप जिंदगी को आगे प्रोसीड करवाएंगे तो हर लम्हा आपको तंग तो क्या करना, चार्ज करना शुरू कर देगा, आपको एनर्जी से फुलफिल करना शुरू कर देगा। तो बार क्या, ये साइंटिफिकली सिंपल से वे थे। बाकी इसकी एक्सरसाइज होती हैं, वो कैसी होती है हम किसी वीडियोस में खोल के इसको बयान करेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो से बहुत कुछ डीप में समझने को मिला होगा आपको। तो दुआ है जी, अल्लाह ताला आप सबको सदा खुश रखे, आसानियां दे और आसानियां फैलाने की तौफीक दे, और ये आसानियां फलती फूलती बढ़ती चली जाएं और बिल्लाखिर हमारे मुमलकत पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो खुशगवार हो सके। इस दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। सिर्फ ज़हनी ही नहीं बल्कि अमली ज़िंदगी में भी बेहतरी लाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़िंदगी बदल देने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए अभी बेल आइकन को क्लिक करें।